नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बीए पार्ट 2 के लिए नीति शास्त्र में नैतिक मानदंड विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। आज की कक्षा में हम लोग बाह्य नियमवाद के सामाजिक नियम का नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज के आदेश व्यक्ति के कर्मों को औचित्य और औचित्य को निर्धारित करते हैं। जिन कर्मों के करने से की अनुमति समाज देता है वे कर्म उचित हैं और जिनके बहिष्कार का आदेश देता है वे अनुचित माने जाते हैं। सामाजिक नियमवाद के अनुसार सामाजिक नियम सर्वोपरि हैं। समाज के नियम के अनुकूल कार्य उचित और प्रतिकूल कार्य अनुचित होते हैं। समाज के नियम लिखित नहीं होते। विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों द्वारा ही ये व्यक्त होते हैं। सामाजिक रीतियों के जाने बिना इन नियमों का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ सामाजिक नियम की दूसरी विशेषता है कि समाज अपने नियमों के पालन करवाने में पुरस्कार और दंड का सहारा लेता है। व्यक्ति इन नियमों का पालन कर पुरस्कार के लाभ में भागी बनता है और इसके उल्लंघन से दंड को प्राप्त करता है। इसलिए पुरस्कार का प्रलोभन और दंड का भय इन नियमों को मनवाने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें समाज अनेक तरह के दंड की व्यवस्था और बहिष्कार का प्रावधान करता है। नैतिकता एक सामाजिक संस्था है जिसका समाज की शक्ति और दंड के द्वारा होता है। नैतिक कर्म वह कर्म है जिसका समाज के आदेश से विधान होता है और जिससे करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसकी नैतिकता इसकी विधि मूलक प्रवृत्ति में निहित है। समाज के मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में नहीं। यह विचार वेन महोदय का है। डॉक्टर स्टीफन के अनुसार कुछ भी स्वतः उचित या अनुचित नहीं होता है, बल्कि सामाजिक नियम तथा परिवेश द्वारा ही ऐसा संभव माना जाता है। नथिंग इज राइट इन इटसेल्फ but only by social rule and environment। यहाँ सामाजिक नियमों को सर्वोपरि माना गया है। इसी के अनुसार जो कार्य होते हैं उन्हीं को नैतिक माना जाता है, बाकी कार्यों को अनैतिक माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक नियम को नैतिक मानदंड मानने पर समाज की सत्ता को सर्वोपरि मानना पड़ता है। परंतु हम देखते हैं कि इस मानदंड में भी वही सारे दोष हैं जो बाह्य नियमवाद में हैं। इसमें भी
नैतिकता की जगह दबाव प्रमुख होता है। बाह्य नियमवाद के विरुद्ध दिए गए आक्षेप इस पर भी लागू होते हैं। सामाजिक नियम मनुष्यकृत होने के कारण परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी सामाजिक नियम हर युग में सामान्य रूप से मान्य नहीं होता है। एक ही नियम किसी विशेष काल और समाज द्वारा आदर की दृष्टि से देखा जाता है तो वही नियम दूसरे समय या समाज द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियम सार्वजनिक यूनिवर्सल नैतिक मानदंड का रूप नहीं ले सकता है। इसके अलावा सामाजिक नियमों का आधार साधारणतः समाज के रीति रिवाज, प्रचलन आदि को माना जाता है। रीति रिवाज एवं प्रचलनों में कभी कभी अंधविश्वास की भावना भी पाई जाती है। अंधविश्वास का तत्व आ जाने से यहाँ नैतिकता महत्वहीन हो जाती है। सामाजिक नियम समाज की मनमानी इच्छाओं का प्रतीक है। कभी कभी इन नियमों के पालन में कोई औचित्य नहीं दिख पड़ता है। इसका पालन निरंकुश समाज के भय से करना पड़ता है। इनमें अधिकांश नियम नैतिकता का स्वयं विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिकता का मानदंड नहीं माना जा सकता है। हम देखते हैं कि भिन्न समाज में अपने अलग अलग नियम होते हैं। इन नियमों में अक्सर संघर्ष भी पाया जाता है। कभी कभी तो एक ही समाज के नियम परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक नियम विशेष को नैतिक मानदंड मानना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके अलावा समाज के प्रचलन और रीति रिवाज नैतिक आलोचना की वस्तुएं हैं। इन्हें इनकी औचित्य और अनौचित्य स्वयं प्रश्न का विषय है। एक उच्चतर नैतिक मानदंड की तुलना में इनमें कुछ उचित हैं तो कुछ अनुचित सिद्ध होते हैं। अतः जो परंपरागत नियम हैं उनका नैतिक होना कोई अनिवार्य नहीं है। समाज व्यक्ति की इच्छा, संकल्प आदि का सही ज्ञान नहीं रख सकता है। इसलिए व्यक्ति के कर्मों पर नैतिक निर्णय करने का काम समाज और उसके नियमों पर सौंपना उचित नहीं है। नैतिक निर्णय का विषय आंतरिक प्रवृत्तियों एवं अभिप्रायों को व्यक्त करने वाला मानव आचरण है। इस मानव आचरण की परख कभी कभी सामाजिक नियमों द्वारा संभव नहीं है। सामाजिक नियम हमारे बाह्य आचरण तक ही सीमित हैं। इनकी पहुंच हमारे आचरण के आंतरिक पहलू तक नहीं हो सकती है। इसके अलावा समाज के नियमों का पालन दबाव पर आधारित है। दंड भय से प्रेरित होकर ही व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। समाज के नियमों के प्रति व्यक्ति के हृदय में आदर एवं सम्मान का कोई भाव नहीं रहता है। व्यक्ति इन नियमों का पालन कर्तव्य समझकर नहीं बल्कि दबाव में आकर करता है। इसमें इच्छा स्वातंत्र्य और चयन के विवेक के लिए कोई स्थान नहीं पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियम दबाव और लोभ के माध्यम से चलता है। अतः इसे संपूर्ण रूप से एक निर्दोष नैतिक मानदंड नहीं कहा जा सकता। इसमें एक तरफ जहाँ इच्छा स्वतंत्र, चयन की स्वतंत्रता और व्यक्ति की अवहेलना होती है, वहीं दूसरी तरफ इसमें आत्मविरोध और सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है।
इसीलिए कुछ तर्कशास्त्रियों ने, जो बाह्य नियमवाद के समर्थक हैं, ईश्वरीय नियम को नैतिकता के मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु क्या ईश्वरीय नियम भी नैतिक मानदंड के रूप में उचित मानदंड है? इसकी व्याख्या हम लोग अगले वर्ग में करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।